18 seasons of IPL, 8 different champions, dozens of unforgettable moments. लेकिन अगर आप दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब किंग्स के फैन हो तो एक ही सवाल दिमाग में घूमता है, कब आएगा हमारा नंबर। दोनों फ्रेंचाइजेस मिलके 36 सीजन्स खेल चुकी है, लेकिन एक भी ट्रॉफी नहीं, बस 3 फाइनल अपीयरेंसेस। क्या ये सिर्फ बैड लक है या फिर सिस्टम के अंदर कोई ऐसी खराबी है जो बार बार इन टीम्स को चोकर्स बना देती है? 2008 में किंग्स 11 पंजाब के नाम से शुरुआत हुई थी। युवराज सिंह का स्वैग, संगकारा की ब्रिलियंस और सीधा सेमीफाइनल्स। फैंस सोच रहे थे ये टीम तो आगे जाएगी, पर वही सेमीफाइनल बन गया टर्निंग पॉइंट और अगली 5 साल पंजाब सिर्फ एक मिड टेबल टीम बन के रह गई। 2014 ने सब बदल दिया। ग्लेन मैक्सवेल ने T20 को ही रीडिफाइन कर दिया। स्विच हिट्स, रिवर्स स्वीप्स, रॉ एग्रेशन। You thought he might have misstandard, but yes, he's misstandard into the crowd. पंजाब किंग्स एकदम अनबीटेबल लग रही थी। फैंस कह रहे थे अब तो मौका सच बनेगा। फाइनल में कोलकाता नाइट राइडर्स के अगेंस्ट 200 रन का टारगेट सेट किया। Down 199 and that rounds it off for a target of 200 for the Kolkata Knight Riders. बस एक स्टेप दूर ट्रॉफी थी, लेकिन जब मौका सबसे बड़ा था, पंजाब फिसल गई, ट्रॉफी हाथ से निकल गई। Pepsi IPL 2014. It's a fitting end. It's a terrific game. It's tension. Both camps. Which way will it go? Chola on strike. Gets it back with a point. It's going to run away for 4 and into the end. Kolkata Knight Riders are the champions. उसके बाद का डेकेड हर सीजन नई होप्स, नई बिडिंग, बड़े बड़े साइनिंग्स, पर रिजल्ट वही पुराना। 2014 के बाद 2025 में आखिर प्लेऑफ्स आए, लेकिन अभी भी ट्रॉफी का इंतजार है। दिल्ली की कहानी और भी अजीब है। अर्ली इयर्स में डेयर डेविल्स के नाम से वीरू गौती, AB डिविलियर्स, डेविड वार्नर जैसी दुनिया के स्टार्स उनके पास थीं। पेपर पे तो चैंपियंस लगते थे, ग्राउंड पे हमेशा कोलैप्स। 2012 में लीग टेबल टॉप किया। सबको लगा अब तो दिल्ली दिखाएगी दम, लेकिन प्लेऑफ्स में पूरा सिस्टम ही डाउन हो गया और वहीं से शुरू हुआ चोकर्स का टैग। फिर 2019 के 2020 के फेज आया। श्रेयस अय्यर की लीडरशिप, पंत की हिटिंग, रबाडा और नॉर्जे का डेडली बॉलिंग अटैक। 3 साल लगातार प्लेऑफ्स और 2020 फाइनली पहली बार फाइनल मुंबई इंडियंस के अगेंस्ट। एक पल को लगा कि दिल्ली का इंतजार खत्म होगा, लेकिन चैंपियन माइंडसेट अलग होता है। मुंबई ने दिखाया कैसे प्रेशर में जीता जाता है। दिल्ली की किस्मत फिर से धोखा दे गई और तब से इंजरीज, बेकार ऑक्शंस और लीडरशिप क्राइसिस ने दिल्ली को दोबारा उसी जगह ला दिया जहां से शुरू किया था, ट्रॉफी लेस। सोचो जरा, चेन्नई सुपर किंग्स 5 ट्रॉफीज, मुंबई इंडियंस 5 ट्रॉफीज, गुजरात टाइटंस डेब्यू सीजन में ही चैंपियन और दिल्ली पंजाब 36 कंबाइंड सीजन्स और रिजल्ट 0। इन क्रिकेट एक चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, स्टेबिलिटी। अगर आप कंसिस्टेंसी से खेलते हो तो चैंपियंस बनते हो। अगर आप हर सीजन नई सोच, नया कैप्टन, नया कोच लाते हो तो रिजल्ट वही मिलता है जो दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब किंग्स को मिला है, 0 ट्रॉफीज। नंबर्स खुद सब बता देते हैं। दिल्ली कैपिटल्स ने 17 सीजन्स में 13 डिफरेंट कैप्टन्स ट्राई किए। पंजाब किंग्स और भी ज्यादा, 14 डिफरेंट कैप्टन्स। कंपेयर करो चेन्नई से, सिर्फ 4 कैप्टन्स, और मुंबई को भी रोहित शर्मा ने एक डेकेड से ज्यादा लीड किया है। रिजल्ट 5-5 ट्रॉफीज। दिल्ली का कैप्टनसी लिस्ट एकदम म्यूजिकल चेयर्स जैसा है। सहवाग से शुरू, फिर गंभीर, पीटरसन, जहीर, दुमिनी, श्रेयस अय्यर, पंत, वार्नर और अब अक्षर पटेल। पंजाब भी अलग नहीं। यूवी, संगक्करा, गिलक्रिस्ट, बेली, मैक्सवेल, अश्विन, राहुल, धावन और अब फिर से अय्यर। ऑलमोस्ट हर सीजन एक नया लीडर। क्या इस तरह कोई कल्चर बिल्ड होता है? अगर कैप्टनसी सर्कस है तो कोचिंग एक फुल ऑन रोलर कोस्टर। दिल्ली ने 2008 से अब तक 12 हेड कोचेस बदले। एरिक साइमंस, किर्स्टन, द्राविड, पॉन्टिंग, मूडी, लिस्ट खत्म ही नहीं होती। पंजाब किंग्स 11 कोचिंग चेंजेस, बाइलिस, बांगर और अब आयरॉनिकली वही रिकी पॉन्टिंग जिसे दिल्ली ने छोड़ दिया। अब सोचो एक बार, चेन्नई में स्टीफन फ्लेमिंग एक डेकेड से कोच है। मुंबई में महिला जयावर्धने ने एक कल्चर क्रिएट किया और यहाँ हर 2 सीजन में नया कोच, नया फिलॉसफी, नया रीसेट बटन। जब हर साल कैप्टन और कोच बदलते हो
तो प्लेयर्स अपना रोल कैसे समझेंगे? टीम कल्चर कभी बनेगा ही नहीं। लॉन्ग टर्म प्लानिंग इम्पॉसिबल हो जाता है। सोचो एक यंग प्लेयर के लिए कितना फ्रस्ट्रेटिंग होगा। अभी एक कैप्टन का स्टाइल समझा ही था कि अगले सीजन नया बंदा आता है। कोच के मेथड्स ट्रस्ट करना स्टार्ट ही किया था कि तुरंत बदल दिया जाता है। इस एनवायरनमेंट में कॉन्फिडेंस डेवलप ही नहीं होता और नंबर्स फिर प्रूफ देते हैं। जो टीम्स स्टेबल रही वो जीती। 2021 में श्रेयस अय्यर ने टीम को पहली बार फाइनल तक ले गया, लेकिन उन्हें हटा के ऋषभ पंत को कैप्टन बना दिया। 2 साल बाद जब पंत इंजर्ड हुआ, पंजाब भी कुछ अलग नहीं। केएल राहुल उनका सबसे सक्सेसफुल कैप्टन था रीसेंट ईयर्स में, लेकिन उन्हें छोड़ दिया लखनऊ के लिए। अब दोबारा लीडरशिप की सर्च शुरू। ट्रॉफीज ऑक्शन में नहीं जीते जाते, वो ड्रेसिंग रूम में जीते जाते हैं। एक स्टेबल विजन, एक क्लियर फिलॉसफी के साथ। सीएसके का 2018 का एग्जाम्पल ले लो। 2 साल बंद के बाद वापस आए, लेकिन वही धोनी, वही फ्लेमिंग, वही कोर टीम, रिजल्ट ट्रॉफी। एमआई ने भी अपना डायनेस्टी रोहित प्लस कंसिस्टेंट स्टाफ के साथ बनाया, लेकिन दिल्ली और पंजाब हर सीजन रीसेट बटन दावा देते हैं और हर सीजन वही डिसअपॉइंटमेंट रिपीट होता है। आईपीएल का असली वॉरफील्ड होता है ऑक्शन टेबल। यही डिसाइड होता है कौन बनेगा चैंपियन और कौन बनेगा बेसमेंट ड्वेलर। और दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब किंग्स, इन्होंने अपना खुद का डिस्ट्रक्शन यहीं लिख दिया, ओवर हाइप्ड बिडिंग और स्क्वाड इम्बैलेंस के साथ। पंजाब किंग्स की स्टोरी सिंपल है, इमोशनल बिडिंग, फ्लैशी नेम्स और फिर रियलिटी चेक। 2018 में उन्होंने केएल राहुल और क्रिस गेल पर खूल के पैसा बरसाया। मैच विनर्स थे बिल्कुल, लेकिन क्या प्रॉब्लम सॉल्व हुई? नहीं। टीम पूरे टॉप ऑर्डर पे डिपेंडेंट हो गई। जब स्टार्स चलते थे तो पंजाब अनबीटेबल लगता था, और जब फेल होते तो पूरा टीम कोलैप्स हो जाता। फिर आया 2022 का मेगा ऑक्शन। लियम लिविंगस्टोन को हाई प्राइस में बाय किया। एक्साइटिंग बाय था, लेकिन मिडिल ऑर्डर और बॉलिंग की असली प्रॉब्लम वही की वही। रिजल्ट हर सीजन सेम पैटर्न, टॉप हैवी बैटिंग, वीक बॉलिंग और एक ट्रॉफी कैबिनेट जो अभी भी खाली है। दिल्ली की कहानी अलग थी। शुरुआत में इन्होंने एक बैलेंस्ड स्क्वाड बनाया। शिखर धवन और रहाणे जैसे सीनियर्स, पंत और शॉ जैसे यंगस्टर्स और रबादा-नोर्जे जैसे बॉलर्स। 2020 में इसी फॉर्मूला ने उन्हें पहली बार फाइनल तक पहुंचाया, लेकिन उसके बाद दिल्ली ने अपना खुद का सक्सेस फॉर्मूला तोड़ दिया। एक्सपीरियंस्ड प्लेयर्स छोड़ दिए और पोटेंशियल पे बेट लगाने लगे। 2022 ऑक्शन में पंत, शॉ, अक्सर और नोर्जे को रिटेन किया, लेकिन लोअर ऑर्डर और बॉलिंग डेप्थ इग्नोर कर दिया। रिजल्ट एक टैलेंटेड बट इनकम्प्लीट स्क्वाड। और 2025 में तो और भी शॉकिंग डिसीजन लिया। अपने कैप्टन और वन ट्रू मैच विनर ऋषभ पंत को ही रिलीज कर दिया। फिर से रीसेट बटन दबा दिया। फिर से नया एक्सपेरिमेंट। सीएसके और एमआई से डिफरेंस देखो। चेन्नई कभी सबसे महंगा प्लेयर नहीं उठाता, वो रोल्स पे ध्यान देता है, हर प्लेयर सिस्टम में फिट होता है। मुंबई ने भी रोहित और एक ट्रस्टेड इंडियन कोर के आसपास अपना डायनेस्टी बिल्ड किया। बैलेंस, विजन, पेशेंस, दैट्स व्हाई दे हैव 5 ट्रॉफीज। दिल्ली और पंजाब ऑक्शन रूम में नॉइज ज्यादा, प्लानिंग कम, स्क्वाड बनाते वक्त हार्मनी इग्नोर कर देते हैं। और सबसे बड़ी गलती, इंडियन टैलेंट पे फेथ का लैक। ओवरसीज प्लेयर्स मैक्सिमम 4 ही खेल सकते हैं। बैकबोन हमेशा इंडियन प्लेयर्स होता है, लेकिन इन दोनों फ्रेंचाइजेस के इंडियन कोर हमेशा वीक रहा और इसी वजह से ओवरसीज स्टार्स होने के बावजूद रिजल्ट्स कभी नहीं आए। ऑक्शन से ट्रॉफी नहीं मिलती, ट्रॉफी मिलती है बैलेंस्ड टीम से, जहां हर रोल क्लियर हो और प्लेयर्स पे ट्रस्ट हो। पंजाब और दिल्ली ने बार-बार स्टार्स खरीदे, लेकिन कभी टीम नहीं बनाई। और जब तक ये फ्रेंचाइजेस समझेंगे नहीं कि ऑक्शन एक मैराथन है, ऑक्शन एक ब्लूप्रिंट है, तब तक उनका साइकिल वही रहेगा। बिग बाइज, बिग होप्स और फिर बिग डिसअपॉइंटमेंट। लेकिन इवन अगर बेस्ट स्क्वाड भी बन जाए, एक और चीज चाहिए होती है, मेंटल स्ट्रेंथ। प्रेशर मोमेंट्स में कैसे खड़े रहते हो, वही डिसाइड करता है चैंपियन और चोकर के बीच का डिफरेंस। और वही दिल्ली और पंजाब का सबसे बड़ा दुख है। क्रिकेट एक स्किल का गेम है, लेकिन आईपीएल जैसे हाई प्रेशर टूर्नामेंट में कभी कभी स्किल से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है दिमाग के अंदर क्या चल रहा है। और दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब किंग्स के लिए वही दिमाग उनका सबसे बड़ा दुश्मन बन गया है। सोचो, बार बार नियर मिसेस, बार बार क्लोज कॉल्स और फिर लास्ट मोमेंट में स्लिप होना। एक टाइम के बाद ये बस एक पैटर्न नहीं, एक सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी बन जाता है। पंजाब के फैंस खुद कहने लगे हैं, पंजाब विल ऑलवेज फाइंड अ वे टू लूज। मजाक लगता है, लेकिन असली में ये एक पेनफुल रियलिटी है। 2014 का फाइनल याद करो। ग्लेन मैक्सवेल सीजन भर स्टॉर्म बनकर खेला और फाइनल में पंजाब केकेआर के अगेंस्ट ऑन टॉप था। बस थोड़ा और पुश चाहिए था, लेकिन जैसे ही प्रेशर आया, नर्व्स ने काम कर दिया। मोमेंटम स्लिप, मैच स्लिप, ट्रॉफी स्लिप, यही है मेंटल ब्लॉक का पावर। जब तुम जीत रहे होते हो, तब भी अंदर एक डर रहता है कि अभी गिरेंगे। ड्रेसिंग रूम में वो एंजाइटी हवा की तरह फैल जाती है। प्लेयर्स इंस्टिंक्ट के साथ नहीं खेलते, सर्वाइवल मोड ऑन कर देते हैं और सर्वाइवल मोड में चैंपियन टीम्स कभी नहीं बनती।
दिल्ली का केस भी अलग नहीं है। 2019 से 2021 तक 4 एलिमिनेटर्स इन अ रो और हर बार हार। प्लेयर्स के लिए ऑपोजिशन से ज्यादा मुश्किल होता है अपने ही डाउट्स को बीट करना। पंट के इंजरी के बाद तो और भी एविडेंट हो गया। यंगस्टर्स जो फियरलेस लगते थे वो सडनली क्लूलेस हो गए। शोल्डर्स ड्रॉप, हेड्स डाउन, एक बॉडी लैंग्वेज जो क्लियर दिखाता है वी आर प्लेइंग नॉट टू लूज इंस्टेड ऑफ प्लेइंग टू विन। 18 साल के बाद भी सवाल वही का वही है। दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब किंग्स, क्या इन्होंने अपने पुराने मिस्टेक्स से सीखा या फिर 2050 में भी वही पुराना पैटर्न रिपीट हो रहा है? चलो शुरू करते हैं पंजाब से। 11 साल के ड्राउट के बाद फाइनली 2025 में उन्होंने प्लेऑफ्स टच किया। फैंस के लिए ये एक न्यू डॉन था। श्रेयस अय्यर एज कैप्टन, ब्रॉड कामनेस और एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच। फ्लैशी पंजाब थोड़ा कंपोज्ड पंजाब बन गया, लेकिन अंडर द सरफेस पुरानी हैबिट्स अभी भी जिंदा हैं। टॉप ऑर्डर पे ओवर रिलायंस अभी भी वही है। ओवरसीज स्टार्स जैसे इंग्लिश और स्टोइनिस ने कमियों दिए, लेकिन मिडिल ऑर्डर फ्रैजाइल ही लगता है और बॉलिंग रन्स डिफेंड करते वक्त किलर इंस्टिंक्ट मिसिंग है। सबसे इंटरेस्टिंग ट्विस्ट, ये प्लेऑफ रन एक इंटरप्टेड सीजन के बाद आया, जब आईपीएल खुद रुक गया था ड्यू टू ऑफ फील्ड इवेंट्स। मोमेंटम ब्रेक हुआ, अनसर्टेनिटी आई और उसके बावजूद पंजाब ने बाउंस बैक किया। लेकिन क्वेश्चन ये है, क्या ये एक टर्निंग पॉइंट है या फिर बस एक लकी ब्रेक? अब दिल्ली कैपिटल्स की बात करते हैं। सीजन की शुरुआत ड्रीम जैसी थी। 6 में से 5 मैचेस जीते। अक्षर पटेल की कैप्टनसी और कुछ स्मार्ट साइनिंग्स ने फैंस को लगाया कि अभी या कभी नहीं, पर फिर रियलिटी ने स्ट्राइक किया। इंजरीज ने टीम को तोड़ दिया, बैटिंग डेप्थ एक्सपोज हो गई और बॉलिंग 1-2 परफॉर्मर्स के बियॉन्ड फ्लॉप हो गई। प्रेशर गेम्स आए और दिल्ली ने वही किया जो हमेशा करती है, स्लिप। प्लेऑफ्स फिर मिस। प्रॉब्लम वही पुरानी है, इंडियन टैलेंट का पाइपलाइन स्लो और ओवरसीज साइनिंग्स गैप्स फिल नहीं करते। 2-3 मैचेस जीतो तो लगता है टीम अनबीटेबल है, लेकिन जैसे ही थोड़ा प्रेशर आता है डाउट्स वापस आ जाते हैं। हाँ, समीर रिजवी जैसे यंगस्टर्स ने होप दिखाई है, लेकिन 1-2 फ्लैशेस से कल्चर नहीं बनता। सो 2025 का रियलिटी चेक क्लियर है। पंजाब किंग्स ने फाइनली प्लेऑफ टच किया, बट उनके ओल्ड फ्लॉज अभी भी सॉल्व नहीं हुए। दिल्ली कैपिटल्स ने ब्राइट स्टार्ट किया, बट एंड में वही सेम कोलैप्स। और ये ही डिफरेंस है चैंपियंस और प्रिटेंडर्स के बीच। ट्रॉफी जीतने के लिए हॉट स्ट्रीक नहीं, रेजिलियंस और स्क्वाड बैलेंस चाहिए। आगे का रास्ता इन दोनों के लिए एक ही है, स्मार्टर लीडरशिप, बेटर ऑप्शंस और एक स्ट्रॉन्ग इंडियन कोर डेवलप करना। अगर ये नहीं हुआ तो फिर दिल्ली और पंजाब की कहानी एक ही लाइन में लिखी जाएगी, क्लोज द गैप और रिपीट द साइकिल। अगर आपको ऐसे ही रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के मैनेजमेंट के बारे में जानना है तो लेफ्ट साइड वाली वीडियो पे क्लिक करो, और अगर मेरी बेस्ट वीडियो देखना चाहते हो तो राइट साइड वाली वीडियो पे क्लिक करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।